ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई कि हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बनने को बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों, उनको मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूं, दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें, और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने बेच के और फिर शुरू किया। मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे मना किया था कि स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी।
राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूं कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी, उधर से मंदिर की चिंता, उधर से पर ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करे, और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी तंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखा है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है बनाओ, अभी मंगा देता हूँ तंदन की लकड़ियां। कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना, और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा बोला जी ठीक है, जैसे आपको उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया, जब मूर्ति बनते कमरे में भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई है, कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवानी हो, अवश्य बनवानी है, अगदी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी ऐसी वैसी मूर्ति थोड़ा रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया जी, कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे आदमी व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए, तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब नाथ जी कहने लगे, अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और उधर से उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो स्वप्न में भगवान दिखाई दिए श्री कृष्ण जी ने। उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बना के, वृद्ध अवस्था में, बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बना के, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप? राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहाँ गहरा समुद्र हो, और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। और समुद्र पता नहीं कि दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है, 3, 4, 5, 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तक कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा? परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 बार घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है।
तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए। या खेल सारे मालिक के ही थे, आपका बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्रदमन, जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा। आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्रदमन सूता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे। एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहां रहता हूँ। लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा, वो तो बैठे, वो तो इंतजार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेक्या और कहा भगवान हम आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। ये समुद्र जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहां बैठ कर मैं भजन करूंगा भगवान का। वो तो लीला कर रहे थे, भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। तो परमात्मा बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा, चौरा बोलते हैं उसको। और वहां परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो समरणी, ऐसे समरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए। मंदिर बनकर तैयार हो गया, कति और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा, 40 फुट ऊंचा, और तूफान का रूप धारण किया। और परमात्मा ने ऐसे कर दिया, अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया। इतना वेग से आ रहा था वो पानी, ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर, ना आगे ना सरका, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहां पर विपर रूप धारण करके, और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर, कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो। और ये एक भवन है भगवान का, यह कथा होती है, इसको मत तोड़ तू। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूं, आपसे अर्ज करता हूं आप हट जाओ रास्ते से। अगर नहीं अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ। तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण, ये जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरी में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए। कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहाँ आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जाए यहाँ से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहां पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहां एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहाँ बैठकर भगवान कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। मंदिर वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर समुद्र हो गया वहां से। तो उधर से द्वारका को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, उसका खत्म कर दिया द्वारका भी। अपनात्माओं
ये कथाएं हमने जो रियल ज्ञान था सुना नहीं था। और इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को लोक वे दंत कथा सुना रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे, हम रंग दिए उस झूठे रंग में। अब सच्चे रंग ज्ञान को सुनते सुनते हमारी जो है ना मन कई बार बगावत करता है, फड़कता है, लेकिन कहाँ तक फड़केगा, आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अज्ञान से ये उसमें रंगा था, तो ज्ञान इसके अंदर अब समा जाएगा तो ये अपने आप सेट होगा। अब क्या होता है, देखो आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते, इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछात थी, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहां जाते थे या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का, वहां क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी, वो प्राण प्रतिष्ठा के है ना, वो करनी थी। देख अकल मारी जा रही हमारी। कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल है, और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहां घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है, ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे मुंह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे, मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र मंत्र करता नहीं, देखता होता तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके, और कहा शूद्र तुझे शर्म नहीं आती, तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहाँ से। तो ने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नु करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी, वह नो के नो श्री कृष्ण हर खड़े। फिर उन्होंने मांझे धो गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने, जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया। वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है, और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं। वो कहने लगे क्या फर्क पड़ता है,
जान बच जाएगी। हर चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। अब परमात्मा बैठे थे वहां, घूमा करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ परमात्मा आगे को चल दे, अके नहीं पांडे दूर रहना, हम अछूत है, दूर रहना अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तो बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कोड लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ। आपके चरण धोकर पीऊंगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोने बात अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात। मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूंगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी। यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकदी मंजूर है। कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस मंदिर को देखकर आया था, सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे, तो वहां एक पांडा था गाइड। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं। कि नहीं कोई छुआछात नहीं है, यहाँ पांडा भी पुजारी भी अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर अछूत आओ, कोई सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है? कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। तो बात हुई जगन, ये कोई सिर पैर है तुम्हारी बात का? लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया जहां तुम किसी ने घोषणा बना दिया करते? फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले कई बार टूटा, 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई? ये किसने बनवाया? कि लीला है जगन्नाथ की। बता कोई खाक है इनका उत्तर? लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बचाया इसको कि लीला है जगन्नाथ की? तेरा सिर है जगन्नाथ की लीला। कक्का पता नहीं, दुनिया बंडा जी मूर्ख बना रखे वहां पर। उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। न मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी,
स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ मैं समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुद्र जब इधर फिर आ गया ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, और पूरी द्वारका डबोली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, और पूरी द्वारका डबोली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुका समुद्र, पर्वत की जो रुका समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम।
इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करता हारे। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़े। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, कोड लग्या वो पांडा रोवे, और काया का गल गया सब शाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धो पांडे ने पिए, चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाल चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अपना आत्माओं, आज तक हमारे को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, लेकिन आत्मा भगवान के लिए उसी दिन से तड़प रही है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ कर आई है। और आज परमात्मा ने उस ज्ञान को ऐसा निखारा है, ऐसा उभारा है कि अब इस कलयुग में ये कोई भी इसको उलझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। और जिनको भगवान की भक्ति करनी होगी वो भक्त पार बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें दिशा ठीक मिली नहीं थी। सभी मानते हैं, सभी संसार के जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन हमारे वर्तमान के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों से ही परिचित नहीं है, और जिस कारण से हम अपना जीवन नाश कर रहे और भक्ति ना करके हम अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। फिर भूत पितर और ना जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, और जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, तब तक हम चाहे कितना प्रयत्न भी करें, भक्ति भी करें, दान भी करें,
और चाहे अन्य कोई भी तीर्थ भी करते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा परमात्मा की लीला, परमात्मा की महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा लीला भी ऐसे ही करते हैं और हमारे सदग्रंथ भी उसको सेकंड करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी धार्मिक जो धर्म बने हुए हैं और जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रत्येक अपने अपने सदग्रंथों को सही सत्य मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पुराणों को, अपने वेदों को, अपनी श्रीमद् भगवत गीता को, इनको सबको कति सत्य मानते हैं और बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन हमें ज्ञान उसके विपरीत प्राप्त है। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी मानते हैं, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, अपने पवित्र बाइबल 3 पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत, दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जल्द करके इसको बाइबल कहा गया है। और इसमें प्रथम ही यानी उस तौरेत के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य सब सृष्टि और रचना करके पृथ्वी बना के, जल जंतु सब बना करके, उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा। और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो, आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस। भगवान कैसा है? भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है। और वो खुद कहते हैं, नानक साहब जी, धानक रूप रहा करतार फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। और उसमें यहाँ तक वर्णन है, उसके काले आंख हैं, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे हैं उसके अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान। और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे, और भगवान कैसा है? दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछो, परमात्मा निराकार है, और फिर क्यों 7वें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा 7वें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया। अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है, उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है, वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग आज समापन होने जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है? पहले भी बताया था, आज भी नए श्रद्धालु आते हैं, उनको जानकारी देते हैं। ये वो
शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वसृष्टि रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि में, एक सतिथि में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूँ। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और शेष बचे धन को, दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं,
क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर। नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक साहू है। त्रिलोक जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पेंवरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। त्रिलोक जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं भक्ति साधना तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं वो कबीरपंथी थे और संत विलास साहब जी के शिष्य थे वो लोग, और मैं दीक्षा नहीं लिया था। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। जनपद पंचायत गुरूर का पहले मैं सदस्य रहा,
उसके बाद जनपद पंचायत का फिर चुनाव लड़ा, फिर जनपद पंचायत गुरूर का सभापति रहा। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता तो जनपद पंचायत गुरूर का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी माँ हैं, वो लोग पहले से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो वो जब भी हमारे घर आती थी तो कहते थे, बेटा कि धरती पे संत के रूप में परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, कबीर परमात्मा जी के अवतार आए हैं। ऐसे करके जब भी आती हो तो हमारे घर में वो चर्चा करती थी, एक बार चल के देखो बेटा, एक बार जाके देखो, एक बार इनका ज्ञान सुनो करके। तो एक दिन हम क्या है, उनकी मन रखने के लिए चलो भाई बड़ी माँ बोल रही है और इतनी बुजुर्ग है, तो मैं इनके दिल रखने के लिए हम लोग पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला चले गए। और वहाँ जब गया देखा तो इतने सारे लोग थे, इतने माने अच्छी व्यवस्था थी और इतने सारे लोगों का अलग अलग सिस्टम था। संत जी का एक अलग ही अलौकिक देखा तो मेरा मन हुआ कि हम लोग वहीं से नाम दीक्षा ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या है, मैं राजनीति में था, 15 साल की जीवन राजनीति में बिताया। तो मैंने व्यावसायिक ढंग से पहले मैंने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी लॉस में चला गया। उसके बाद मैंने पिकअप लिया, पिकअप चलेगा तो घर में आय का स्रोत बना रहेगा करके फिर कुछ दिन पिकअप चला, वो भी पिकअप जो है बिक गया। फिर मैं जो है घर में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेटाडोर लिया, 2 मेटाडोर लिया, एक टिप्पर एक मेटाडोर, वो भी कुछ दिन चला, फिर मेटाडोर भी खींच गया। तो ऐसे करके मैं कर्जे में लगते गया। उसके बाद क्या मैं लोन लेके गौशाला भी खोला, गौशाला में भी मुझे बहुत हानि हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे लॉस होता है, कारण क्या है करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका जो मंत्र जाप करने से, उसकी जो दीक्षा है उसको शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से मुझे लाभ प्रारंभ हुआ। और लाभ प्रारंभ ऐसे हुआ कि भक्ति करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला लड़का है आज वो न्यायालय में सर्विस भी करता है, 2 रोटी परमात्मा बढ़िया से दे रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि मुझे एक मोक्ष मार्ग मिला। मैं अभी तक यही समझता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं जनता सेवा, जो राजनीति में हम लोग कर रहे थे, वही उसी को बड़ा समझता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि अभी जो चीज़ हमको करना है वो तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो ये बार बार ये जो बातें मुझे पिंच करता था, दिमाग में आता था, तो उनका लगातार हमने सत्संग चालू किया, सुनना चालू किया। आज जो है उनके सत्संग सुनने के बाद हमें यथार्थ ज्ञान हुआ है। और ऐसा संत मैं सोच के कभी मेरा रोना भी आता है सोचने के बाद कि हम लोग कहाँ पड़े हुए थे और उसको हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ चीज़ बता दिया। किताबें खोल के दिखा रहा है, हमारे पवित्र गीता को दिखा रहा है, हमारे पवित्र चारों वेद को दिखा रहा है, उंगली रख के बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा समाज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया कि नशा मुक्त समाज और सब भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष राग से दूर हैं, ऐसा समाज का निर्माण कर दिया। ऐसे सोच के मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही सतयुग जैसा माहौल आ रहा है। ऐसा लगता है लोगों के बीच में बैठने से संत रामपाल जी महाराज सचमुच में धरती पे स्वर्ग लाए, ऐसा एक आभास हो रहा है। और हमारे जो कितने भी सरकारें आई है नशा को दूर करने के लिए, नशा को मिटाने के लिए कितने भी योजना बनाए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर भी नशा समाज से दूर नहीं हुआ। नशा और समाज को नशा की ओर समाज जाते रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भक्ति विधि दिया है, ऐसा एक ऐसा मुहिम चलाया संत रामपाल जी महाराज ने कि आज पूरा जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो नशा से कोसों दूर है, नशा करने वालों से दूर है। और नशा करना तो दूर, नशा करने वाले को नशा करने में सहयोग भी नहीं देते हैं। ऐसा अलौकिक संत का मैं शिष्य हूँ, मुझे गर्व ही होता है। सर जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं बहुत नशा करता था। मैं जनता से छुप के नशा करता था, इसलिए चूँकि जो मेरा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता था, तो मैं शाम को 3-4 बजे से नशा में डूब जाता था गम भुलाने के लिए। ऐसा करके मैंने
मेरे दोस्तों से साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के हम लोग जो है रात में नशा करते थे। मैं तंबाकू भी खाता था, दिन में 20-25 ठो पान भी खा लेता था और शराब का भी सेवन करता था जनता से छुप के। चूँकि जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जनता देखे मत करके हम ये सब नशा जो है रात में करता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुआ कि नशा के कारण हमारे घर में विवाद भी होता था, पत्नी से विवाद होता था, बच्चों से भी मैं डरने लगा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं नशा तो दूर, जो बीच में नशा भी करता है उनके साथ में बैठने की इच्छा नहीं होता है। और बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है वो ज्ञान हुआ। बहुत ही दलदल में फंसा हुआ था, मुझे उस कीचड़ से निकाला, राजनीति रूपी दलदल से निकाला। ये बहुत बड़ी लाभ मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। और साथ ही साथ आज मेरा परिवार स्वर्ग की तरह हम लोग रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। 2 वक्त की रोटी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमको मिल रहा है। और आज हमारा 4-5 एकड़ का फार्म हाउस है, वहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप कर्जे में डूब गए थे और जो काम आप चलाते थे वो सफल नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप सब लोग सुखी हैं और आपका एक फार्म हाउस भी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं सर? हाँ बिल्कुल सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, IAS IPS लोग जुड़ रहे हैं, टीचर लोग जुड़ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जुड़ रहा है। इसलिए चूंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मर्जी से कुछ नहीं बताते, अपने मर्जी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बताता है। जो भी बताता है संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। और अभी तक हम लोग जो भी साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, गलत साधना था, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा साधना हम लोग करके दुख पा रहे हैं, संकट में घिरे हुए हैं और कर्ज में दबे हुए हैं और इसी नशे में डूबे हुए हैं। गलत साधना करने से ये पूरा समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसको जगा रहा है, उसको बता रहा है, उंगली रख रख के बता रहा है कि अभी भी समय है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जो है जानो, हमारे वेद को जानो, हमारे गीता को जानो, पवित्र बाइबिल और कुरान को जानो और उसके हिसाब से भक्ति करो। निश्चित आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगा। ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और पढ़ा लिखा समाज है सर जी, किसी को भड़काने की, बरगलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है। मैं सब वो अपना जो किताबें हैं, अपना गीता है, अपना वेद है, अपना बाइबिल है, कुरान है, 18 पुराण है, सबको मिला सकता है संत रामपाल जी के जो बताए हुए ज्ञान में मिला करके खुद वो अपना जांच कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है आज मानव जाति पर कि आज पूरे भारत में बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे में जो पीली पट्टियां चलती है उसमें कैसे दीक्षा लेना है उसका फ़ोन नंबर उस पर चलते रहता है। उस फ़ोन नंबर पर आप नोट करके उसमें कांटेक्ट करके आप पता करके अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का आप पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।